हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोगों का आल्श मीडिया परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तैयारी आप लोग की बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग दबा के शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करवाएं फटाफट। पहले ही बोल दिया हूं आज। तो चलिए, आज मैं वेटेड एवरेज पे आया हूं। मार्को कहां गया? वेटेड एवरेज पे आया हूं। तो ये प्रश्न मैं लिख दिया हूं, लेकिन प्रश्न से अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी मुझे प्रश्न से कोई मतलब नहीं है आज। लेकिन एक चीज पे ध्यान देना, जो मैं बोलूंगा, जो मैं लिखाऊंगा, उसको अगर आप लिख सकते हैं मेरे साथ तो लिखते चलिएगा, या तो क्लास देखने के बाद कॉपी में तुरंत वीडियो चला के रिकॉर्डेड वीडियो तुरंत उसको नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। वेटेड एवरेज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिशत में। तो मैं आज जो पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से समझना, और इतना कोशिश करूंगा कि बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा मेथड बताने की कोशिश करूंगा मैं आज। ठीक है, तो बात कुछ नहीं, सीधा चलते हैं। और ऑफलाइन वाले कॉपी पेन निकाल लें और अपने मुंह में टेप लगा लें। ठीक है, कोई नहीं बोलेगा। तो चलिए, वेटेड, इस प्रश्न से अभी कोई हमको मतलब नहीं, हमको पढ़ना है वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज में क्या है, देखिए, हमेशा जब मैंने सक्सेसिव कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मुझे गुणे की मतलब थी। अब इसमें मुझे सीधे बात होगी प्लस की। ठीक है, अब मैं आऊंगा प्लस पे। तो चलिए, प्लस है। ठीक है, आज जो बात चलेगी प्लस पे चलेगी। तो जब प्लस पे चलेगी तो क्या चलेगी? वेटेड एवरेज। क्या? वेटेड एवरेज। अरे ये बन जा भाई। ठीक है, वेटेड एवरेज से हम जाएंगे ग्रुप पे। किस पे जाएंगे? ग्रुप पे। ग्रुप तो जानते हैं आप लोग। ठीक, ग्रुप पे जाएंगे। अब मैं बताऊं, ये ग्रुप से हमारे पास दो शाखाएं निकलती हैं। ध्यान देंगे मेरे बिल्कुल बातों पे, लिख रहा हूं जैसे लिखेंगे। तो एक आएगा, और इसमें जो है वेटेड एवरेज में कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलना। ठीक है, अब क्या चलेंगे हम, यहां हमारे पास हो गई एक क्वांटिटी और एक होगी क्वालिटी। क्वांटिटी मतलब नंबर, क्वालिटी मतलब विशेषता उसकी। ठीक है, तो चलेंगे क्वांटिटी पे। क्वांटिटी इसको कहते हैं संख्या। ठीक है, इसको कहते हैं संख्या। अब आएंगे क्वालिटी पे। क्वालिटी मतलब विशेषता। अगर स्पेलिंग इधर होगी तो थोड़ा माफ करना भाई। क्वालिटी सही है। तो अब ये हमारा कहां बात हुई? ठीक, अब यहां से निकलते हैं। हमको तो कहोगे भैया इसमें तो एवरेज क्या है? एवरेज हमारा प्लस से मामला करेगा। अभी मैं सूत्र पूरा प्रॉपर लिखा दूंगा। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, नोट करिए फटाफट, लिख लो सब लोग, फटाफट नोट करो। लिख गया? ठीक, हाँ, तो विशेषता में फिर जाएंगे। तो विशेषता से हमारा क्या आएगा? एवरेज। कैपिटल लिख दो, चलो लिख देते हैं इसे। एवरेज, एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। बिल्कुल मेरे साथ सब लोग लिखते चलेंगे। एवरेज का मतलब हिंदी में औसत होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? चलिए देखते हैं। अब इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा चीज बताऊंगा। क्वांटिटी और क्वालिटी यानी विशेषता और अंक में बताऊंगा क्या होता है। तो मैं कल एक आप लोगों को डिब्बा बनाया था। डिब्बा पे ध्यान दो, जो कल क्लास देखे होंगे। तो वही डिब्बे की मैं फिर से उपयोग करता हूं। देखो, एक ये मैं डिब्बे बनाऊंगा। एक हमारे पास होगा यहां संख्या यानी नंबर, जिसे कहते हैं संख्या, जिसे क्या कहते हैं? क्वांटिटी। ठीक है, एक होगा हमारा क्वालिटी। क्वालिटी, ठीक है, यहां नंबर 1 फर्स्ट लिखा था और एक लिखा था मैंने सेकेंड। क्लियर बात? इसके अंदर होगा N1, N2, A1, A2। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी लिख दो, चलो इसको लिख देता हूं। विशेषता, अरे यार तुम लोग, विशेषता बिल्कुल इसको दिमाग में बैठाते हुए चलेंगे। ध्यान से बिल्कुल पढ़ते रहेंगे।
मार्कर चेंज कर देता हूं, कहां के भाई मार्कर नीला वाला। ठीक है, अब इसका अगर मैं कुछ बताऊं वेटेड एवरेज कैसे, अब इसका सूत्र क्या होगा, लिख लो भाई, फटाफट नोट करते चलो, मैं नोट करवाता चलूंगा, थोड़ी ही बड़ी क्लास हो जाए, 2 भाग पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कितना हट जाऊं, लिखो, बोर्ड छोड़ दी, कहा बोर्ड हम छोड़ दे, बोर्ड छोड़ दे, हो गया। चलिए देखिए, तो अब क्या हुआ, अब देखिए ये तो मेरा बॉक्स है, ये अभी आप कहोगे भैया देखो जो मैंने ग्रुप लिखा, ठीक है, मैंने जो कहा ग्रुप लिखा, तो मैंने ग्रुप का मतलब यही है, मेरा जो ब्लॉक बनाया है मैंने, ये ग्रुप है, तो इसको लिखेंगे वेटेड एवरेज, WA मतलब होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, WA मतलब ध्यान देके, मैं आप एक वर्ड याद मतलब लूंगा, एक अक्षर छोका, मतलब ध्यान देना मेरे भाई, वेटेड एवरेज मतलब, और WA मतलब वेटेड एवरेज। अब देखो सूत्र क्या बनेगा, चलो ध्यान दो, सूत्र क्या बनेगा, दिख रहा है यहां तक, ठीक है, तो सूत्र क्या बनेगा, देखो वेटेड एवरेज बराबर क्या है, ऊपर n है, तो लिखो N1 A1 प्लस N2 A2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये मेरा है सूत्र। पहले मैं इस सूत्र पे सवाल कराऊंगा, ये सूत्र आप लोग बिल्कुल कंठस्थ करके चलेंगे। जो भी मैं खेलूंगा, कोई भी खेल में खेलूंगा इस प्रश्न में, तो मैं इसी पे खेलूंगा। ये मेरा हथियार है, ये हथियार अपना लो, नहीं है तो चुरा लो, लेकिन इस हथियार को अपना लो। ठीक है, ये हथियार, इतना जो मैंने लिखवाया है इसके बारे में, ये आप लोगों को बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। अब मैं थोड़ा थ्योरी देता हूं, थ्योरी पे ध्यान देंगे, मेरी इस बातों पे, मेरी जो आवाज निकल रही है एक फटा हुआ बांस की तरह, तो उस पर ध्यान देंगे आप लोग। भले आवाज फटी है, लेकिन जो बोलूंगा सही बोलूंगा। ये किताबों में लिखी बात आपको नहीं मिलेगी इस प्रकार की, जो किताब में लिखा हूं किताब से नहीं मिलेगी। ठीक, जैसे मैं पढ़ा हूं उसे मैं पढ़ा रहा हूं। देखो भैया अभी के बारे में थोड़ा ओवरव्यू में देता हूं। देखिए, तुम लोग बैठे हो, ऑफलाइन वाले ध्यान दो, आप लोग बैठे हो, एक ग्रुप है, तुम लोग का पढ़ रहे हो सामने, ऑनलाइन वालों का एक ग्रुप अलग है, ऑफलाइन वालों का ग्रुप अलग है, ऑनलाइन वालों का ग्रुप अलग है। ठीक है, अब ऑफलाइन वाले में देखूं तो एक तरफ लड़कियां हो जाएं, एक तरफ लड़के हो जाएं, तो 2 ग्रुप बनेंगे, मतलब कि N1 N2। लड़कों के पास पैसा कुछ अलग होगा, लड़कियों के पास पैसा कुछ अलग होगा। ठीक, लड़कियन के पास पैसा अलग होगा, क्योंकि लड़कियां पैसा चोरी करने में अलग होती, तो उनके पास शायद ज्यादा ही हो। समझ पर, हंसेंगे कोई नहीं, हंसेगा कोई नहीं मेरी बातों पे, कंसेंट बिल्कुल कंटेंट। ठीक है, आई कांटेक्ट करते रहो मेरे साथ, जैसे मैं कैमरा में आई कांटेक्ट करता हूं, वैसे आप लोग मेरे साथ आई कांटेक्ट करते रहो। ठीक है, तो लड़कियों के पास यानी 10 लड़कियां हैं, ठीक है, 10 लड़कियां हैं, उनके पास मान लो 100 रुपए हैं, और 40 लड़के या 50 लड़के हैं, उनके पास 60 है 70 रुपया है, क्योंकि लड़कियां बचा के रखती हैं, लड़के खर्च कर देते हैं। ठीक, वो तो बात अलग है। अब बताओ, इनके पास इतना रुपया है, ग्रुप एक है, तो पूरा ग्रुप में होना चाहिए बराबर रुपया सब लोगों के पास। एवरेज का मतलब यही होता है, मतलब जो वेटेड एवरेज है, मतलब उनका एवरेज बराबर हो। जैसे मान लीजिए 2 आदमी आए, एक बढ़िया मोटा तगड़ा है 1 कुंटल का, और एक है वही नाम सुखा, 10 मच्छरों का मर्डर है, फूंक दो तो उड़ जाए, उनका वेट है 10 किलो। तो ऐसा करो कि दोनों लोग ग्रुप में हैं तो उनको बराबर करो। जैसे एक एग्जांपल आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, पानी और शराब, पानी और शराब है, अगर नशा होती शराब में तो नाचती बोतल, लेकिन यहां अगर मेरे में होता नशा तो नाचता बोर्ड, और नाच रहा है पेन। ठीक है, तो शराब और पानी को जब मिलाएंगे, एक करेंगे, तो क्या बनेगा, एक मिश्रण बनेगा।
मिश्रण जो होगा वो बराबर होना चाहिए, वेटेड मतलब इक्वल होना चाहिए। क्लियर हुई बात। तो मैं आप लोग को हो सकता है अधिक से अधिक ज्यादा से 40% तो समझा ले गया, 60% में अभी इस प्रश्न को नहीं करूंगा। मैं आऊंगा अभी अपने थोड़ा उस पे, किस पे, हिंट पे और उदाहरण पे, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो चलिए इसको मैं वॉच करता हूं। आप लोग नहीं लिखे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें ऑनलाइन वाले। ठीक है, ले लिए तो मैं इसको मिटाता हूं और आप लोग के सामने कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं। देखिए, चलिए मैं अब लेता हूं उदाहरण, आप लोग के सामने ही उदाहरण लूंगा, आप लोग के सामने सॉल्व करूंगा कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए। तो देखिए, मैं टोटल मेथड लगाऊंगा। यहां पे ध्यान देंगे क्या लगाऊंगा, पहले देख लो। टोटल मेथड, टोटल मेथड, ठीक है। टोटल मेथड लगाऊंगा। टोटल मेथड क्या है मेरे पास, यही है, कोई दूसरा नहीं है, ना कोई अलग से आएगा बन के। ठीक है, तो मान लीजिए यही है जो हमारे पास ये ब्लॉक है। मैं ब्लॉक नहीं, ग्रुप उठा के यहां सेट कर देता हूं। यहां लिख लिया मैंने बॉय। भाई हम बॉय हैं तो बॉय पहले लिखेंगे, गर्ल को बाद में रखेंगे। ठीक, मतलब एक फर्स्ट और सेकंड के बाद में रख लिया। माना कि लड़के 10 हैं, लड़कियां 15 हैं। भाई हमेशा लड़कियां भारी हो जाती हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, क्यों लड़कियां भारी हो जाती हैं। अब बताओ इनके ब्लॉक बना दें, बिल्कुल ब्लॉक के साथ समझाऊंगा। तो लड़कों के पास मानो कि 60 रुपया है, लड़कों के पास 60 रुपया है और लड़कियों के पास 100 रुपया है। कै रुपया है, एक जीरो छोटा होगा, एक जीरो छोटा होगा, 100 रुपया है। ठीक है, यानी ये मेरा क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी है। ये मेरे पास क्या है, क्वालिटी। मतलब इसका होता है संख्या, इसका होता है विशेषता। इसकी विशेषता है कि ये 60 रुपया रखता है, इसकी विशेषता है कि ये 100 रुपया रखता है, लड़कियां रखती हैं। अब हमको निकालना क्या है भाई, वेटेड एवरेज। अरे चाहे ए लिखो चाहे डब्ल्यू लिखो, ठीक है, लिख गया। अब बताओ इसको मैंने क्या माना, n1, इसको माना n2, इसको माना a1, इसको माना a2। बिल्कुल वहां से उठ के यहां पे आ जाओ, वहां से देखो यहां पे आ जाओ, उसके बाद इस फार्मूले पे उसे सेट कर जाओ। सेट कर पाओगे, मैं यहां लिख देता हूं, सॉल्व इतने में ही कर दूंगा। a1 का मान कितना है, 10। यहां पे देखो कोई वो नहीं लगा चिन्ह, तो गुणा होगा, गुणे निशान लगाया, 60 रुपया रखी, 60 रुपया लो। प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगा दिया। a2 का मान है 15। जी भैया, उनका विशेषता क्वालिटी क्या है, 100 रुपया रखने की, रख दो। नीचे रखो देखो अरे n1 और n2, तो 10 और इनको जोड़ दो तो 25 बनेगा कि नहीं बनेगा, सीधा लिख देता हूं 25। 10 और 15 को जोड़ना है, n1 n2 जोड़ना है, 25 होगा। ठीक भैया, 25 होगा। अब देखो अगर मैं काटूं, ध्यान देंगे सब लोग, मैं अगर काटूं तो क्या काट दूंगा इनको, 25 से कम 25 चौका 100, फिर 25 से काटूंगा इधर तो ये भी कट, मतलब पहले गुणा कर लेते हैं कि काट दे, पहले काट दे। अरे बोलो हाँ या ना, गुणा करते हैं, चलो तुम लोग बोला करो बस। इसको तो करूंगा तो 600 होगा। ठीक भैया, 600 होगा। प्लस करो तो ये देखो क्या होगा, 1500। अरे हाँ या ना बोलो, 1500 बटे में 25, दो कौन से बन गवा। अब इनका जोड़ लो, ये 2 जीरो चिपका दो ऐसे। ठीक, 6 5 11 का 1 और 1 इसमें जोड़ दो 21। दिख रहा है नीचे, क्यों नीचे 25 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बोलते रहना मेरे भाई। 25 अट्ठे 200 होता है, शायद पढ़ा होगा आप लोग, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 चौका 100, तो 25 अट्ठे 200। जी मनीष भैया, 25 अट्ठे 200 होता है तो 8 लिख दिया। तो यहां हमारे पास 100 तो बचा, तो 25 चौका 100, ये आप लोग का आंसर आया 84।
आंसर आया 84। अपने जो का 84 कर लियो। अरे सही कर देता हूं भाई, उल्टा नहीं लिख पाता हूं ना। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कहीं आप लोग को समस्या हो तो कमेंट कर, लेकिन अभी शांत रहो। अरे भाई अभी शांत रहो मेरे भाई, शांत रहो। अभी मैं इनको 2-3 तरीके करवाऊंगा, 3 चुटकियों में, चुटकियों में ना करके दूं तो मेरा नाम मनीष कुमार प्रजापति नहीं। चैलेंज देता हूं भाई। अब देखो मैं इनको ओरली करूं, कैसे करूं? ओरली करूं तो ये बताओ, इनको मैं कुछ काट सकता हूं? चलो इधर मैं मिटाल के तब लिख देता हूं, या तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए मैं इधर, अब ये तो फर्स्ट मेथड था, ये कैसा था? फर्स्ट मेथड। अब मैं आता हूं सेकंड मेथड पे। ये हमारा था टोटल मेथड, और दूसरा का मेथड कौन सा आएगा? अच्छा तुम लोग को नहीं पता, ठीक, ये बता दिए। अब मैं थोड़ा इसको दूसरा का मेथड से करती हूँ, मेथड लिख दूं, टोटल मेथड, अरे मेथड मतलब ये सेकंड मेथड है, ध्यान देंगे सब लोग। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। एक मैं बनाऊंगा ब्लॉक, क्या बनाऊंगा? ब्लॉक मतलब ग्रुप। जैसे ऑनलाइन वाले कमरे में बैठे हैं हॉल में, तो ये है बॉय और ये है गर्ल। बॉय का है 10 रुपया, मतलब 10 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, ठीक है, 10 लड़के 15 लड़कियां। लड़कों के पास है 60 रुपया, लड़कियों के पास है 100 रुपया। कहोगे भैया अब इसको कैसे करोगे? तो थोड़ा सरल करूंगा इनको, जब तीसरे स्टेप पे पहुंचूंगा तो और सरल करके बताऊंगा। इनको देखो 5 से काटूंगा तो 2 आएगा, 5 से काटूंगा तो 3 बनेगा, यानी 2 अनुपाते 3 बन गया। अरे हाँ या ना बोलो कोई, 2 अनुपाते 3 बन गया। जी मनीष भैया बन गया। तो इनको क्या करेंगे? इसको n1 मानेंगे और n2 मानेंगे, a1 मानेंगे और a2 मानेंगे। तो रखो 2 गुणे 60 कितना है? 3 गुणे 100, नीचे 3 और 2 5। देखो कितना सरल हो गया, बड़ी बड़ी संख्या आ रही थी, यहां देखो यहां कितने छोटे छोटे संख्या आ रहे। 16 दूना 32, 16 दूना 32 प्लस ये आएगा 300, ये आएगा 300। तो नीचे कर दो 5 से भाग, क्यों? जोड़ोगे तो 332 बनेगा। 60 कहां से आएगा भाई? अच्छा सॉरी 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 60 है, 60 दूना 120, 120 भाई 20, 120, 120 300 में जोड़ोगे तो 420 बनेगा। 5 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 5 है 40, 5 चौक 20। बताओ क्या दिक्कत? सही है? बी 84 आ कि नहीं है? हमको इतना बड़े वैल्यू लेना ही नहीं चल पड़ा है। बिल्कुल आप लोग ढंग से सीखेंगे, बस मेरा मकसद यही है। हम सबका मकसद एक ही है, डिम चिपाक डमडम बैगन, ठीक है? तो आप लोग समझे? नहीं समझे ठीक किए, नहीं समझे तो जिसको समझ में नहीं आया बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी और आगे भी बताऊंगा। और जिसको समझ में आया वो थोड़ा जाके आधी रोटी ज्यादा खा लेना भाई। अब मैं आता हूं तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड आता है मेरा, उसको ध्यान देंगे आप लोग। तो मैं तीसरा मेथड आता है, इसको भैया मिटा दो, समय इधर दिख रहा है तो इधर कर दें, दिख रहा है? ठीक है तो मैं इधर कर देता हूं। अब मेरे पास आ रहा तीसरा मेथड। इस मेथड को कहते हैं जादू मेथड। जादू, जादू मेथड, समझ रहे हो? कहोगे ये मनीष भैया तुम जादू वादू काहे दिखाने जा रहे हो? हमारा मन हम दिखा रहे हैं, तुम्हारी इच्छा तुम भी दिखाओ। अभी बता रहा हूं कि इसमें से एक तो मैं बता रहा हूं, लेकिन एक और बताऊंगा इसी में से। एक तरीका से 4 तरीके हैं क्वेश्चन करने की, समझ में आता है? कहोगे जी मनीष भैया बताइए जादू मेथड अपना। कितना है? 10
लेकिन मैं जादू मेथड से इसको करूं तो, क्योंकि ये तो भाई 2-3 चक्कर बता दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को जादू मेथड से कर देता हूं। तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:7 है। लड़कों और लड़कियों का औसत अंक क्रमशः 74, नहीं दिखता हो तो लिख दे, 74 और 85 है। तो सभी छात्रों के औसत अंक प्राप्त करें। भाई उसने बहुत देर से लिखा है, उसने सोच रहा कि हमको सॉल्व काहे नहीं कर रहे हैं, तो मैं उसको जादू मेथड से कर देता हूं, बाकी लेकर आता हूं, अभी बता देता हूं, ठीक है। तो कहा है हमारे पास लड़कों की संख्या, नहीं बॉय की संख्या क्या है 4, गर्ल की संख्या क्या है मेरे पास 7, और एक ब्लॉक बना दूं भाई। ब्लॉक वैसे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन बना देता हूं कि जादू मेथड में ब्लॉक लगाओगे तो भैया कतई गलती हो गई। मान लो कितना है 74 और 85। एक बार मैं आप लोग को शायद याद आ रहा है 199 साल पहले मैं क्रॉस गुणा पढ़ाया था शायद ना। तो ऐसे करो और ऐसे करो, लेकिन भैया मैं गुणा ना करे थे। हाँ ये का है, बात वही है। इसमें से तुम 4 को निकाल दो, या तो लो 4 को निकालो, 85 में से 4 निकाल दो, 81 बचा। दूसरे पेन से लिखता हूं, 81 बचा मनीष भैया, ठीक है 81 बचा। इस 7 में 4 जोड़ दो और 74 में 7 जोड़ दो, 81 बना मनीष भैया, यही बात आप सही कहो। तो मतलब लड़की और लड़कियां बराबर, प्रश्न क्या कहता कि औसत बताओ, तो औसत बता दिए, आंसर 81 आएगा। खत्म, क्वेश्चन है खत्म, आंसर 81 आ गया। आपका डांस करके दिखाए, अब बता रहे हैं इसको चेक कैसे करोगे कि मनीष भैया सही है। सही ऐसे है, इनके बीच का अंतर इन दोनों के योग के बराबर होगा। इनके बीच का अंतर इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो ये आंसर सही होगा। ऐसी भी बात है, हाँ भैया ऐसी भी बात है। 7 4 होता है 11, अच्छा भैया 11 होता है, और 85 में से 74 गया तो बचा 11। हाँ भैया ये तो बात सही बताए हो आप। एक चीज और लिख देते हैं यहां पे, थोड़ा उसको लिख लियो आप लोग, तुरंत कॉपी में नोट करो भैया। लिखेंगे बड़ा में, अरे बाड़े लिख दिया, अरे भैया बड़ा में माइनस करेंगे। बड़ा में माइनस मतलब 85 में से ही बड़ा रहा तो इसमें से 4 माइनस कर दिया। फिर लिखो छोटा में जोड़ेंगे, ये 74 छोटा था तो 7 जोड़ दिए। ये अगर आप लोग रामबाण दवा ले लिए ना, अब लेकिन कहोगे मनीष भैया अभी कुछ और बताओ, जी और बता रहे हैं, और ये बता रहा हूं कि ये मेथड हमेशा काम नहीं करेगा। मतलब जो सरल है वो कभी करेगा ही नहीं करेगा मेरे भाई, क्योंकि कभी कभी ऐसा वो बना देगा कि तुम्हारा ये रेशियो ही नहीं बन पाएगा। यहां ना जोड़े से 11 बनी, ना यहां अंतर से 11 बनी। और अगर मान लो कि चेंज कर दिया तो यहां जो संख्या यहां बननी चाहिए वही संख्या यहां भी बननी चाहिए। अगर ये संख्या एक बार आप लोग चेक कर लेना, पेपर में ऐसे ही देता कि जल्दी जल्दी जो बच्चा बना ले, वहां पेपर जो होता है चाहे ही है, ठीक है, जो वहां होता है पेपर मतलब एग्जाम में, वहां आपसे कुछ काम नहीं करवा रहा है, वो ये सोच रहा है कि तुम्हारी क्षमता कितना है सोचने के लिए, तुम सोच कहां तक पा रहे हो, कितना क्षमता तुम्हारे मतलब दिमाग में कि तुम सोच लोगे कितनी बड़ी। अब बताओ, ये किताबियम नहीं दिया इस प्रकार का सवालिया करने को। मानसिक क्षमता, एक सवाल को मैं 3 तरीके से नचा दिया ना, मैं इनका एक तरीका और नचा सकता हूं अभी, वो मैं इनको निकालने के बाद इसी सवाल को जो चौथा तरीका आ रहा है उनको नचाऊंगा, अभी देखना है, ठीक। तो चलो देख लेते हैं।
देखिए फर्स्ट मेथड से इसको भी सॉल्व करते हैं, एक बार देख लेते हैं, आप लोग का जो डाउट है दूर हो जाएगी। उससे आया तो इससे आएगा कि नहीं आएगा। तो फर्स्ट मेथड क्या है मेरे पास, पहले लड़का है बॉय, फिर गर्ल है, ठीक है, आ रहा है जिसका वो ठीक है, जो जिसको नहीं संतुष्टि है उसको हो जाए। तो क्या है, तुम लोग आवाज न करो भाई। 4 7 74 85, ठीक है। यानी ये क्या है, A1 A2 N1 N2। तो रखेंगे हम A1 N1 A2 N2 N1 प्लस N2, कितना है 4 74 प्लस 7 85, 7 4 11, ऐड इनको करो, 4 चौक 16, हासिला 1, 7 छंग 42, 42 और 1 43, 4 लिख जाओ भाई, 336, इनको करो 5 7 35, 35 का 5, हासिल आया 3, 8 7 56, 56 3 69, वो 59, नीचे रखो 11, इनको जोड़ लो। आवाज आ रही है आप लोगों की, 6 5 11 का 1, हासिला 1, 9 3 9 3 12 1 13, नहीं कुछ गलत कर दियो का, 6 5 11 11 के 1, हासिला 1, 9 3 सही है, 9 3 12 1 13, गलत है गुड़ा कहीं, ये वाला गुड़ा, ये वाला पहले वाला गलत है, बोलो यार, तुम लोग हल्ला मचा रहे हो। 4 चौक 16 का 6, हासिल आया 1, और 7 चौक 28, 28 1 29 है ना, अरे मैंने गलत कर दिया भाई, बता देना, 296, 6 5 11 11 का 1, हासिल आया 1, 9 9 18 1 19, हासिल आया 1, और 5 2 7 1 8, 8 से 91 बटे 11, तो ये 11 8 88, और 11 1 कम 11 81 आया आंसर की नहीं आया, कोई डाउट अपना नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो जो चौथा मेथड है मैं उसको भी ला रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन चेंज कर दूं भाई, ये क्वेश्चन गया थक, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे पहुंचे हैं भाई। अब मेरा मतलब ये नहीं, एक चीज मैं आप लोग को बताना भूल गया, मैं ये बता रहा हूं कि आप लोग आंसर के पीछे मत भागिएगा कि आंसर आया जल्दी, किसका आंसर आया, वो मतलब नहीं है। आज आप लोग सीख लो, कल आप लोग से मैं आंसर लूंगा, ठीक है। आज सीख लो, मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवा लो भाई। अगर मैं आप लोग को नहीं समझा पाया ना, तो मेरा पढ़ना और पढ़ाना सारा बेकार चला जाता है, ठीक है। चलिए, वही है, कहावत है। कहावत क्या है, मतलब सब लोग कहते थे, करत करत अभ्यास जड़मत होत सिजान, आवत जात रसरी पाथर परत निशान, ठीक है। तो जब बार बार रस्सी उस कुएं पे जब पानी भरते हैं, जगत जन तो किसे कहते हैं, जो कुआं होता है कुएं के ऊपर उसे जगत कहते हैं, उसमें उसी जगह पे जब रस्सी बार बार आ जाए तो पत्थर में भी अपना निशान बना देती है। तो समझो जब रस्सी एक मुलायम सी जब इतना कठोर पत्थर पे अपने जगह बना देती है, तो मैं क्यों नहीं यार मैथ सीख सकता, मैं क्यों नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो चलिए, मैं इनको पहले एक मिनिमम टेक्निक नहीं बताया हूं आप लोग को, मैं आप मिनिमम टेक्निक बता देता हूं। तो मैं पहले भरपूर मात्रा जो शुरू किया भाई, जिससे मैं लगाता हूं, जिसको मैं राजा माना हूं, तो उसको करूंगा। क्या है, लड़का, एक वर्ग में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है। लड़कों और लड़कियों के अंक क्रमशः 68 और 56 है। सभी छात्रों का औसत अंक प्राप्त करें। आप लोग भी प्राप्त करें, मैं भी प्राप्त कर रहा हूं। तो बॉय और गर्ल 7 5। ए भाई मैंने बोल दिया ना, जब क्लास स्टार्ट हो तो कोई आवाज ना करे, ठीक है। तो क्या होगा, मैं ध्यान से सुन लो तुम लोग। A1 A2, अब ये क्या है मेरे पास, क्वांटिटी, फिर मेरे पास आएगा क्वालिटी। तो क्वालिटी इसकी क्या है, 68 68 है, ठीक है। यानी N1 इसकी क्वालिटी क्या है, 56,
NeN2, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं कर देता हूं 7 इंटू 68 प्लस 5 इंटू 56 अपॉन में 6 और 7 को ऐड करेंगे तो 12 आएगा। आप लोग करिए, मैं करने वाला नहीं। ठीक, अब आता है एक मिनिमम टेक्निक जो है अपना, इसको आप मान लो मेथड 4 मिनिमम, ठीक है, टेक्निक है, टेक्निक सही लिखा हूं, टेक्निक सही है। मिनिमम टेक्निक, मिनिमम टेक्निक क्या कहती है? बस ऐसे एक ग्रुप बनाना है अपना बॉय और गर्ल का। इसका कितना 7 अनुपाते कितना है 5। इसकी क्वालिटी क्या है 68 और इसको कितना है 56। इनको एक बॉक्स में पैक करो, ठीक है, एक बॉक्स में मैंने पैक कर लिया। अब यहां पे समझेंगे भाई तो आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। कान कुकुआ रहा है, क्या है कुकुआ रहा है। अब ध्यान देंगे मेरे भाई, यहां पे ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी कर पाओगे। ये देखो मेरे पास कितने 7 लड़के थे, 7 लड़के थे और 7 लड़के पास कितना पैसा था 68 रुपया। मतलब ध्यान देना मेरे भाई, 7 लड़के थे, उनके पास 68 रुपए थे। मतलब कि एक लड़का के पास 68 था, दूसरे लड़के के पास भी 68 था, तो ऐसे ऐसे करके 7वें लड़के के पास भी 68 था। तभी तो मैं इनको इससे गुणा कर देता हूं, क्यों? तो ऐसे है कि एक लड़की के पास 56 था, दूसरे लड़की के पास 56 था, यानी 5वें लड़की के पास भी 56 रुपए थे। क्लियर हुआ? अब बताओ, मैं इनको ऐसे कर देता हूं, मैंने इसको निकाल रहा हूं एवरेज। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? नीचे क्वालिटी में 56 है, तो आप लोग यहां 56 लिख लो। क्या लिख लो? 56। अब ये बताओ, एक ग्रुप में रहते हैं तो बराबर रुपया रखना चाहिए। एक ग्रुप में अगर रह रहे हैं तो इनको लोग को बराबर रुपया रखना चाहिए, क्योंकि एवरेज की बात हो रही है। क्यों आप ज्यादा रुपए रख रहे हो? कौन अथॉरिटी दिया आपको? वो मैं अथॉरिटी नहीं दूंगा। आप लोग को दिए हो तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। अगर ये 5 लोग 56 रुपया रखें तो 7 लोग, तुम लोग 56 रुपया रखो भैया। नहीं रखोगे तो मारपीट सब चलेगा। तो क्या ठीक है मनीष भैया आप ले लो, जितना हमसे ज्यादा हो रहा है वो आप ले लो। तुम कहा ठीक है हमें आप दे दो। तो ये 68 रुपया रखे हैं, 68 रखे हैं ना। तो ये बताओ कि इसमें से ये कितना ज्यादा है, मतलब 56 से कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। वेरी गुड। 12 जब ज्यादा है तो इनसे हम इका मिटा लेते हैं भैया, ठीक है। 12 ज्यादा है तो इनसे हम 12 रुपया ले लिया। कै रुपया ले लिया? 12 रुपया। और कै रुपया हम कै जन्म बटबे? 7 5 12 जन्म हम बटबे। 7 5 12 जन्म हमें बांटे है। और रुपया लीन कैसे है? 7वें वाले में लड़कियों से लिया है, क्योंकि बड़े होशियार हैं कि लड़कियों से ज्यादा रुपया रख लें भैया। तो इसलिए हम कहा ना, हमेशा लड़कियां ऊपर रही हैं, ये तो बराबर रही हैं, तो दे दिया। तो हम 7 ऊपर रखेंगे कि तो इन्हीं से लिया हुआ, तो इनमें तो ये गुस्सा ही चाहिए। तो 12 लिख लो। कितना लिख लो? 12। और मैं बांटे वो 12 कहे लिख लिया भैया। अच्छा 12 ही बचा रहा है, इनके बीच का अंतर 12। जो अंतर बची और जिसमें से लेंगे उसी को गुणा ऊपर लगाएंगे। अब इनका टोटल संख्या कितनी है? 12। तो नीचे 12 लोग में बांटे हैं हमें, यानी 12 7 84 रुपया 12 जन में बांटे हैं। तो एक लोग का कितना रुपया मिली? 7 रुपया। 12 12 कट गया तो सिंपल था, 7 रुपया हमारे पास बच गया। वही 7 उठा के यहां पे चिपका दो, आंसर 63 आंसर आएगा। इसे कहते हैं मिनिमम टेक्निक। हो माय गॉड, क्यों हिला डाला ना? क्यों? कैसे करता है पुष्पराज? पुष्पराज फिर पुष्पर बनना। क्यों? वैसे नहीं मनीष भैया पढ़ा रहे हैं, पढ़े हैं। अब इससे आप लोग करियो। अब मैं आता हूं जादू मेथड पे। कहां आता हूं? जादू। चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे। ठीक है, कहीं फिसल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। क्यों? हमरे
शरीर से। ये बताओ हमार जादू मेथड, ए हमार जादू, तो आ जा मैं तेरे ऊपर कर दूं अपना जादू। ठीक, तो 7 के पास है 68, 5 के बाद है 56। मैंने क्या बोला, ज्यादा में घटाओ कम में जोड़ दो, तो ये दोनों को जोड़ दो तो कितना बनेंगे 63। 68 में से 5 निकालोगे बनेगा 63, अंतर मारोगे बनेगा 12, जोड़ोगे तो बनेगा 12। क्लियर, 63 आंसर इज द 63। हो जाओ हम लोग फ्री। लिख देता हूं ANS, यही हमारा शॉर्ट विधि। क्यों हिला डाला ना बैगन। ठीक है, बैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमला करते हैं, आ जाओ, इसको आप लोग करके बताइयो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। आप तो परसेंट पढ़ा तो परसेंट पे आ गया भैया, फिर मतलब परसेंट वो भी था लेकिन बता रहा था कि उसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए वेटेड एवरेज का ये भी है। चाहे एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 10% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा मार्क ले लिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान देंगे इस बातों पे। अगर भाई समझ में नहीं आया तो बिल्कुल गड़बड़ा दोगे। ठीक है, क्योंकि ये देखिए परसेंट वर्सेंट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं बताता हूं, इसमें थोड़ा लिखता हूं, उस पर ध्यान देंगे आप लोग। जिसे क्या है, हम लोग आय को क्या कहते हैं, इनकम। ठीक है, इनकम। और हमारा खर्च क्या है, खर्च को मैं क्या कहता हूं, एक्सपेंडिचर। ठीक, और व्यय को क्या कहता हूं, अरे सेव, आय व्यय सेव। ठीक, सेव को कहते हैं बचत। ये तो व्यय 10% बढ़ जाता है, मतलब ठीक है, मतलब वो कितना है, आय 20% बढ़ जाता है। पढ़ते एक बार, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% मतलब वो खर्च कर देता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, मतलब इनकम 20% बढ़ जाती है, और उसका व्यय, व्यय मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर, खर्च मतलब 10% बढ़ जाता है। तो ये बताओ उसकी बचत क्या है, बचत मतलब सेव। ठीक है, तो मैं हिंदी भी लिख देता हूं, ये होगा आय, ये होगा खर्च, ये होगा बचत। यहां पे प्लस का निशान लगेगा, यहां पे इक्वल का निशान लगेगा। अब आप लोग बताओ कि जो 75% लिखा है, 75% का हम कैसे लिख सकते हैं, 3/4, 3/4 लिख सकते हैं। ये बताओ मेरे पास 4 रुपए की इनकम थी, इनकम मतलब आय, जो नीचे रहेगा आय रहेगा, 4 था, और ये ऊपर क्या रहेगी, और खर्च रहेगा, एक्सपेंडिचर मतलब इतना खर्च किया मैंने। ध्यान देंगे सभी लोग। और इनमें से कितना अंतर है, एक की, तो एक मेरा हो गया व्यय, वो मतलब सेव, एक क्या हो गया, सेव मतलब कि बचत हो गया। ठीक है, तो आय मेरी 4 है और खर्च मेरा 3 है, और क्या है, सेव, बचत मतलब 1 है, सेव। अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना सभी लोग। देखो 20% आय में बढ़ जाता है, तो 20% आय में बढ़ जाता है, तो लिख दो 20%। ठीक है, 10% किसमें, व्यय में 10% बढ़ जाता है, व्यय मतलब खर्च में 10% है ना, 10% बढ़ जाता है, यानी इसका हमको सेव का निकालना है, बचत का, यानी ये है X%, मतलब परसेंट हटा दिए। ठीक, अब तुम लोग बताओ, क्या मैं इनको गुणा करूं और इनको गुणा करूं और इनको भी गुणा करो, 4 दूनी 8 यानी 80 रुपया जो भी है, और ये बनेगा 30 रुपया, इक्वल लगाते चलना मेरे भाई। ये बनेगा 1x, मतलब ये x ही बनेगा, 1x मतलब वो x बनेगा। तो ये बताओ हमको x का मामला निकालना है, सेव कर देता हूं, अभी सूत्र से भी करवा दूंगा। तो लिखेंगे 80 बराबर 30 प्लस x।
ठीक है, 30 प्लस एक्स, तो एक्स बराबर 80 माइनस 30, 80 माइनस 30, तो एक्स बराबर 50, यानी ये प्रॉफिट हुआ 50%। ये उसकी जो बचत क्या है, प्रतिशत पूछा है तो 50 की है, वृद्धि 50% की वृद्धि है ना, वृद्धि पूछा तो वृद्धि है, इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सूत्र पे करिए एक बार। सूत्र क्या है मेरा, एक बॉक्स बना देता हूं, एक बॉक्स बना देता हूं, ठीक है। एक्स एक बॉक्स, यानी हमको निकालना क्या है, आय। आय इधर रखेंगे बाहर, मैं अपनी आय बाहर रखता हूं, ठीक है। खर्च और बचत, इसमें अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो आय कितना है हमारे पे 20, ये अब उससे दुनिया से नहीं मतलब है, हमको इससे मतलब है 10%, समझ में, ये कितना, वो सॉरी 20% है ना, 20%। खर्च जोड़ो कितना बनेगा, अरे भाई वो मतलब गोला करो कितना बनेगा 30, ये कितना है एक्स, एक्स का मान निकालोगे, ये प्रॉब्लम में इधर जाएगा तो जुड़ेगा 50 से भी बनेगा, कर लेना भाई। जो दिमाग समझ में ना आया कमेंट करो फटाफट, ऑनलाइन में कमेंट करो, ऑफलाइन वाले बताओ। ऑनलाइन वाले कमेंट में लिख दें, ऑनलाइन बता। अरे भाई इस पे तो इंक लग गया हमारे पे, कहां से चुवा दिया इंकों को सब। सूत्र में रखना पा तो रखवा दें, बताओ है। अब जैसे चलो फिर से बता, ना समझ आया तो बता देता हूं। ये तो है इजी है ना, लेकिन इसमें देखो ये 3 है, शुरू से बता देता हूं भाई, तुम लोग गड़बड़ा दोगे। 30 कैसे है, देखो एक्स अपना कितना है 1, यहां बचत ये कितना है 3, कै परसेंट है 10%, गुणा कर देना, यहां एक्स है, क्लियर कर देता हूं। तो इसी क्या मान लो, A1 A2 N1 N2, तो 3 इंटू 10 प्लस 1 इंटू एक्स, अपॉन में इनको जोड़ो 4, अरे 4 आएगा, इसको करोगे 20%, मतलब तुम लोग को तरीके बता देता हूं। तो देखो अरे इसको देखो, ये गुणा हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, इसको गुणा करोगे तो कितना बनेगा 30, 30 प्लस 1 एक्स बनेगा केवल, बराबर का 4 दूनी 8, यानी 80। मैं लिख दिया था, तुम लोग को समझ में नहीं आया था, आया था तो मैं पूरा कर देता हूं। एक्स बराबर 80 माइनस 30, एक्स बराबर 50, मैंने मन में कर लिया था तो इसलिए लिख दिया था, तो आप लोग समझ में आएगा अपना, क्लियर है। वहां तुम लोग को दिक्कत हुई होगी थोड़ी, मैंने नहीं लिखा था, मैंने जोड़ के लिख दिया था 3x और इसको गुणा करके डायरेक्ट, ठीक है। तो क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, सॉल्व कर लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसको थोड़ा लगाएंगे दिमाग तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करिए आप लोग फटाफट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। हाँ लिख दिया हूं, क्योंकि तुम लोग परेशान करते हो तब भी ऑप्शन नहीं लिखा हूं। आया है एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन आए हुए भाई, ऐसा क्वेश्चन नहीं करवाते, लेकिन यार क्वेश्चन लिखो, इसको लिखो, ऑप्शन लिखो, पढ़ाओ, तो मेरा बोर्ड पूरा भर जाता है। हम छोटे छोटे चुन्नी चुन्नी लिख नहीं पाते, बड़ा बड़ा लिखता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 12% बढ़ जाती है और उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, तो उसकी व्यय प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। तो क्या होता है, इनकम, इंस्पेक्टिचर और क्या होगा, सेव। तो ये कितना है, अब इसको 80% का निकाल लो इधर, 80% बराबर 4/5 होता है, ठीक है, 4/5 होता है। तो ये खर्च का है ना, पहले यहां पे व्यय था, अब खर्च है, तो ये बताओ हमको निकालना क्या है, इंस्पेक्टिचर, वही तो निकालना है,
मतलब खर्च निकालना है। उसने क्या पूछा है, बे प्रतिशत ज्ञात करना, बे मतलब क्या करना है, वही मतलब खर्च, बे मतलब खर्च। तो ये देखो 5 है, होना लमच आ रहा भाई, 5 है। तो ये बताओ कि 5 हमारा क्या होगा और ये क्या होगा, थोड़ा कमेंट में आप करके बताओ, थोड़ा ध्यान दे दे भाई, बताओ। 2 आय और खर्च, ये क्या होगा, आय, और ये क्या होगा, खर्च। तो इसमें बताओ सेव क्या किया मैंने, सेव तो एक ही किया होगा, ठीक। तो आय मेरे पास कितना है, 5, सेव कितना है मेरे पास, 1, और ये कितना है, 4 लिख लो। अब उसने लिख लेते हैं, ठीक है, तुम जान गए हो। किसमें देखो, उसकी बचत 10% बढ़ जाती है और आय 12%, यानी आय कितना बढ़ जाती है, 12%। तो क्या करते हैं, गुड़े के निशान मार दिए। और उसकी जो सेव है, यानी आय कितना, मतलब बचत कितना बढ़ जाती है, 10%, ठीक। और ये हमको सेव निकालना है, यानी X%। अब इनको गुणा कर दो, कुछ गलत कर दियो का भैया, अरे वो तो है, कुछ यहां पे थोड़ा डाउट है, सही तो किया हूं, सही है ना, देख लो एक बार सही है कि गलत, सही है, आंसर आया तो हमें पता, मैं सही लिखा हूं। किसका किसका आंसर आया, ऑनलाइन वाले हाथ उठाओ, ऐसे उठा दो, इसे करना, आंसर आया, कुछ नहीं करना है, गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60, ये आएगा 4x, ये कितना आएगा 10 आया। इधर ध्यान दो, 4x बराबर, तुम लोग सोच रहे हो कितना दिक्कत वाला, 4x बराबर 60 माइनस 10, तो 4x बराबर 50, तो इधर लिख लो x बराबर 50/4, जब इससे काटोगे तो आएगा 12.5%। ये कैसे बता रहे हो 12.5% होगा, कहो हम 4 दे, 2 से कटे होते हो आई, 2 से कटे 25 आई, 25 का जब 2 से कटे तो 12.5 दूना 24 होते हैं ना, 12 दूना 24 और 1 लगाए तो 25, तो यही आंसर आई, ठीक। कंफ्यूज ना हो बस, कोई कहता है गलत लिखा है क्या गलत लिखा है, सही तो है। सीजीएल में आया भैया, सीजीएल मेंस में आया, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, आज की लास्ट क्लास खत्म कर देता हूं, बाकी कल करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए मित्र, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये भी सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल है, अगर थोड़ा कर लेंगे। मैं देखो 2 तो करवा दिया, व्यय भी निकलवा दिया और खर्च भी निकलवा दिया, अब बजट निकलवाना है तो बजट भी निकलवा देते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है कल वाली क्लास में करवा देंगे, क्लास थोड़ी लंबी जा रही है शायद, और थोड़ा मुझे भी काम है, ठीक है। तो क्या है, एक आदमी अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसकी व्यय 25% बढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाती है, उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि है। तो ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेव, ठीक है। तो 65% का पहले निकाल लो भाई, 65% का निकाल लो, क्या होगा 65% का होगा 13/20, 13/20। तो ये क्या होता है मेरा आय यानी इनकम, तो 20 लिख लेंगे। ये क्या होता है मेरे पास, कोई बताएगा क्या होता है, खर्च होता है, तो लिख देंगे 13। अब इनमें दोनों में से अंतर कितना है, 7 का, तो 7 होता है मेरा सेव, मतलब 20 रुपए हम कमाते हैं, 13 रुपया खर्च करते हैं, 7 रुपया बचाते हैं, बात खत्म, ठीक है। किसमें कहता है, उसकी व्यय में 25% और आय में 20%, आय में 20%, गुणा करेंगे, आय में 20% और व्यय में 25%, व्यय में 25%,
और इसमें तो निकालना है मतलब x%। तो इसको गुणा करोगे तो 400 आएगा, बराबर इसमें बराबर लगा लेना। इसको गुणा करोगे तो 5 5 3 15, 15 के 5 हासिल आया 1, और 3 दूनी 6 1 7, 7 का अलगे लिखे रहो। 25 3 75, 75 के 5 हासिल आया 7, और 25 से कम 25, 25 7 32, ठीक। प्लस का 7x, प्लस का 7x, ठीक है। तो लिखेंगे 7x इक्वल 400 माइनस 320, 400 माइनस 325, हाँ वही 325। तो लिखो 7x बराबर, इसमें से माइनस करो तो ये आएगा 5, ये आएगा 5, यहाँ 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, तो 65 बचा। तो लिख देते हैं x इक्वल 75 बचेगा, क्योंकि यहां कितना 9, अच्छा हाँ 7 बचेगा यार, मैंने तो गलत 7 मतलब 7, 75 सही किए भाई। 75 बटे में 7, 7 एक कम 7, तो एक बचा तो 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे, तो 5 7 7 49, यानी इतना ही लगभग बनेगा, यही आंसर बनेगा 10.7, 10.7 ही बनेगा, ठीक है। और उसको लगा सकते हो, ए भी मेथड से लगा सकते हो, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ए भी मेथड से लगा सकते हो। आए तो हम बाहर ले लेते हैं, आप लोग करके बताया, मैं इसको बना देता हूं। यहां क्या लिखूंगा खर्च, यहां लिखूंगा बचत, यहां बाहर लिख दूंगा आय। आय कितना है मेरा 20%, सही है ना 20%। और इसमें देखो ये कितना है 13, ये कितना है 7, तो इसमें 7 से गुणा कर देना, 7 नीचे लिख लो, 1 से नीचे ले लो, यहां 25 नीचे लिख लो। इसको जब गुणा करके लाओगे तो जितना बनेगा 13 गुणे 25 प्लस में 7 गुणे x बटे में 7 20 यहां लिखा तो 20 वही यहां उठा के रख देना, बाई करके लेना, आंसर लिख देना यहां पे होमवर्क, ठीक। कमेंट में कर देना इसका आंसर, वैसे तो आंसर आ ही गया है, लेकिन तुम लोग इसको थोड़ा करोगे तो थोड़ा आप लोगों की कैलकुलेशन बूस्ट होगी, ठीक है। तो मित्रों मैंने क्लास 3 मतलब खत्म किया, तो क्या खाते हैं, ओहो हम पढ़ नहीं पाते इंग्लिश, थोड़ा पढ़ लो आप लोग, ठीक। बन, ठीक है भाई। चॉकलेट है, रेट प्राइस है इसका 5 रुपया, लेकिन ये मिला है मैम जी का बर्थडे पे, ठीक है। तो एक खा लेता हूं यार, आप लोग के सामने, थोड़ा आप लोग के मुंह में पानी आएगा तभी तो मजा आएगा। क्यों अच्छा लगा, खाऊंगा, एक रखा रहूंगा, काला खाऊंगा, क्योंकि खुशी बात इसलिए है, खुशी इसलिए है कि आज मैं बहुत बढ़िया चैप्टर तो बढ़िया है, मतलब जो तरीका था पढ़ाया अच्छा है, अपने हिसाब से 100% दिया हूं। आप लोग कितना सोचे हैं वो आप लोग के ऊपर है। तो एक शायरी है, सुन लो। समय कैसा भी हो बीतता जरूर है, समय कैसा भी हो बीतता जरूर है, और क्या है, अगर आदमी ठान ले, क्या अगर आदमी ठान ले तो जो चाहे वो कर लेता है, और जो चाहे वो जीत लेता है, जो चाहे हासिल कर लेता है। आप कहीं भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर सुना दूं, चलो ठीक है, आप सुनाओ कि ना सुनाओ, दूसरा सुना दो, दूसरा सुना देता हूं। मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है, ठीक है। तो मैं अपने बालिकों को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और
आप लोग एक काम प्लीज कर दो, हाथ जोड़ ले, ठीक, हाथ जोड़ लिया, सब्सक्राइब करवा दिया करो चैनल, शेयर कर दिया करो भाई, थोड़ा लाइक वाइक ठोक दिया करो यार, हमको तसल्ली मिल जाए। लेकिन वादा करता हूं इस प्रकार, जिस प्रकार से मैंने इसको वेटेड एवरेज को पढ़ाया है, पूरी यूट्यूब तुम घूम सकते हो। आपको पूरी अथॉरिटी है, पूरा यूट्यूब घूम सकते हो। अगर यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया है भाई, मतलब एक दो लोग पढ़ाएंगे लेकिन अक्सर लोग नहीं पढ़ाएंगे, एक बार घूम सकते हो आप लोग, फिर आके यहां मिलना, ठीक है। तो फिर इसी टाइम मिलेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पढ़ने के लिए, जुड़ने के लिए। आप लोग बहुत सहयोग करते हैं। चलिए, नमस्कार।